नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न फ्रॉम होम पर हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने रियासतें पढ़ी और रियासतों में जो है कलसिया, लुहारू, झज्जर, दुजाना, पटौदी, रानिया और तावड़ू, ये रियासतें हमने डिटेल से पढ़ ली है। और आज जो है हम लेंगे, हमारी दो रियासतें बचती हैं। तो एक रियासत है हमारी जींद, जो कि हरियाणा के मध्य में स्थित है और उस वक्त भी हरियाणा के मध्य में ही होती थी। तो इस जींद रियासत की जो राजधानी थी वो संगरूर थी। अब आप सोचिए कि ये जो रियासत थी कितनी बड़ी थी। कहाँ जींद है और कहाँ पंजाब का संगरूर, जाखल, धुरी और उससे भी आगे तक ये रियासत जो है फैली हुई थी। तो इस रियासत की जो स्थापना है, इस रियासत की स्थापना 1754 ईस्वी में गजपत सिंह ने की थी। जींद रियासत की स्थापना, जींद रियासत का जो फाउंडर था वो गजपत सिंह था, 1754 में की थी और वो पहला राजा था, यहाँ का पहला राजा। यहाँ जो है रियासतों में पहले नवाब प्रथा होती थी, लेकिन यहाँ राजा की उपाधि दी गई थी। जींद रियासत के जो राजा गजपत सिंह थे, उनको राजा की उपाधि जो है मुगल बादशाह शाह आलम ने दी थी। मुगल बादशाह शाह आलम। यदि ये पूछ लिया जाए कि गजपत सिंह को राजा की उपाधि किस बादशाह ने दी थी, तो गजपत सिंह को राजा की उपाधि जो है मुगल बादशाह शाह आलम ने दी थी। ये हरियाणा की जो है सबसे बड़ी रियासत थी। इसमें लगभग 450 गांव थे और इसकी जनसंख्या जो है उस वक्त 1754 के अंदर लगभग 5 लाख थी। 5 लाख की जनसंख्या थी और 450 गांव थे इस रियासत के अंदर, हरियाणा की जो जींद रियासत थी। तो आगे चलते हैं इसके बारे में। गजपत सिंह के बाद में इसके और राजा बनते गए। उसके बाद में एक राजा बना प्रताप सिंह। ये गजपत सिंह का ही वंशज था। ये जो है प्रताप सिंह एक क्रांतिकारी योद्धा था, क्रांतिकारी राजा था। ये अधीनता स्वीकार नहीं थी इसको। और प्रताप सिंह का जब शासन था तो अंग्रेजों का जो है रियासतों पर पूर्ण रूप से जो है कब्जा हो चुका था। तो 1814 के अंदर प्रताप सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध जो है विद्रोह किया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जींद का विद्रोह कब हुआ था? 1814 में हुआ था। करने वाला कौन था? प्रताप सिंह था। ये जो है विद्रोह के अंदर याद रखना है, ये प्रश्न जो है आया हुआ है। जींद का विद्रोह कब हुआ था? 1814 में हुआ था। और किसने किया था? प्रताप सिंह ने किया था। उसके बाद में क्या है, 1857 प्रताप सिंह के बाद जो राजा बना, उसने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया, अंग्रेजों का साथ दिया था। जींद रियासत
जींद, नाभा और पटियाला के ये 3 रियासतें ऐसी थी जिन्होंने अंग्रेज़ों का पूर्ण रूप से साथ दिया, और उसी की वजह से जो 1857 की क्रांति थी वो विफल हुई थी। ये बार बार सभी इतिहासकारों ने लिखा है। तो 1857 के बाद में जो है हिंदुस्तान के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटेन का जो है शासन हो गया था। तो एक इसमें पूछा जाता है कि जींद रियासत का अंतिम राजा कौन था? तो अंतिम राजा जो है रणबीर सिंह था। जींद रियासत का अंतिम राजा रणबीर सिंह था, और इसने अपना एक प्रधानमंत्री बनाया था। उस प्रधानमंत्री का नाम था गंगा सिंह कोल। गंगा सिंह कोल। ये गंगा सिंह कोल जो है पहले तहसीलदार था, उसने तहसीलदार की नौकरी छोड़ करके रणबीर सिंह ने जो है उसको इस रियासत का प्रधानमंत्री बना दिया गया था। जींद रियासत में भी जो है प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। तो जींद रियासत में प्रजामंडल की स्थापना जो है 1938 में हुई थी, और इसकी स्थापना करने वाला जो आदमी था उसका नाम था हंसराज रहबर। जींद रियासत के प्रजामंडल की स्थापना करने वाले का नाम जो था वो हंसराज रहबर था। 1938 में हुई प्रजामंडल की स्थापना होने के बाद में अंग्रेजों के खिलाफ जो है आंदोलन शुरू किया, और उस आंदोलन का जो नेतृत्व किया था उस आदमी का नाम था हीरा सिंह चिनारिया। पर जींद का जो प्रजामंडल आंदोलन था उसका नेतृत्व करने वाला हीरा सिंह चिनारिया था। तो एक बार फिर से जींद रियासत की जो राजधानी थी वो संगरूर थी। जींद रियासत की स्थापना 1754 में गजपत सिंह ने की थी। बीच में इसके राजा और आए हैं 2-3, लेकिन उनका जिक्र करना इतना कोई ज़रूरी नहीं है, वो एक कहानी बढ़ाने वाली बात है। ये पहला राजा था, और इसको राजा की उपाधि जो है मुगल बादशाह शाह आलम ने दी थी। ये प्रश्न आने वाला है। इसकी जनसंख्या जो है 5 लाख के लगभग थी, और इसमें लगभग 450 गांव थे, और ये पंजाब के संगरूर तक फैली हुई रियासत थी। उसके बाद में जो है गजपत सिंह के 2-3 राजाओं के बाद में जो है ना प्रताप सिंह यहाँ राजा बना था। प्रताप सिंह एक क्रांतिकारी था, अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार नहीं थी, तो उसने जो है 1814 में एक विद्रोह किया था, वो था जींद का विद्रोह। जींद का विद्रोह कई बार पूछा जा चुका है। जींद का विद्रोह किसने किया था? प्रताप सिंह ने किया था अंग्रेजों के विरुद्ध। और कब किया था? 1814 के अंदर। 1857 के अंदर जो है अंग्रेजों का हिंदुस्तान पर पूर्ण रूप से राज स्थापित हो गया था, और इसका जो अंतिम राजा था वो रणबीर सिंह था, और उसने एक अपना प्रधानमंत्री बनाया था, उसका नाम था गंगा सिंह कोल। और 1938 के अंदर जो है यहाँ पर प्रजामंडल की स्थापना होती। प्रजामंडल की स्थापना करने वाला था हंसराज रहबर, और यहाँ पर फिर जो प्रजामंडल आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किया था हीरा सिंह चिनारिया ने। तो अब अगली रियासत हम लेते हैं कैथल, जो हरियाणा की दूसरी बड़ी रियासत थी। हरियाणा की जींद के बाद में दूसरी बड़ी रियासत थी। तो इसका जो संस्थापक था ये सरदार गुरबख्श सिंह था। कैथल रियासत का संस्थापक सरदार गुरबख्श सिंह था। ये कैथल रियासत जो है पंजाब के महाराजा जो रणजीत सिंह थे उनके अधीन थी, और सरदार गुरबख्श सिंह जो है उनका सेनापति था। उन्होंने जो है ना ये कैथल रियासत जो है गुरबख्श सिंह के द्वारा
बनाई थी। ये लगभग 1760 के लगभग की बनी हुई रियासत थी, परंतु गुरबख्श सिंह की मृत्यु के बाद में यहाँ जो है ना अफगानों का कब्जा हो गया था। अफगानों का कब्जा हो गया था। अफगानों ने कैथल रियासत के ऊपर जो है कब्जा कर लिया था। जिस टाइम कलसिया रियासत की स्थापना भी जो है ना सरदार गुरबख्श सिंह ने ही की थी, उसके बाद में उन्होंने जो है ना वो रियासत जो है उसका राजा जो है ना करोड़ सिंह को बना दिया गया था। करोड़ सिंह मिसल को 1760 के लगभग। तो 1761-62 के अंदर जो है गुरबख्श सिंह की मृत्यु के बाद में अफगानों ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया था। परंतु 1767 के अंदर एक देसा सिंह नाम का एक आदमी था। उसने क्या है अफगानों के साथ युद्ध करके अफगानों को यहाँ से जो है ना भगा दिया गया था और 1767 में देसा सिंह जो है यहाँ का राजा बन गया था। इस बहादुरी के लिए उस समय के जो गुरु थे, सिख गुरु हरि राय उस समय जो गुरु थे सिख गुरु, उन्होंने जो है ना देसा सिंह को भाई की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? भाई की उपाधि। उसके बाद में देसा सिंह के नाम के आगे जो है ना भाई देसा सिंह लगने लग गया था। भाई देसा सिंह। तो ये भाई की उपाधि जो है तत्कालीन सिख गुरु हरिराय जी ने जो है देसा सिंह को भाई की उपाधि थी। 1767 में जो है अफगानों से कब्जा छुड़ा करके कैथल का जो राजा है वो देसा सिंह बन गया था। उसके बाद में क्या है, देसा सिंह के बाद में आया देसा सिंह का पुत्र। देसा सिंह के बाद भाई देसा सिंह के बाद जो है उनका जो पुत्र था वो भाई लाल सिंह आया। भाई लाल सिंह के बाद में लाल सिंह का पुत्र भाई प्रताप सिंह, और प्रताप सिंह के बाद में जो है प्रताप सिंह का पुत्र जो है भाई उदय सिंह आया। उदय सिंह जो है कैथल रियासत का जो है अंतिम राजा था। ये कैथल का अंतिम राजा था। ये अंतिम राजा क्यों था कि उदय सिंह के जो है ना कोई संतान नहीं थी। अब 1834 में जो है भाई उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो कैथल रियासत के अंदर कौन कौन बसते हैं? एक तो उदय सिंह की मां साहब कौर बसती है, उनकी पत्नी जो है सूरज कौर बसती है, और एक उनका रिश्तेदार उनका भतीजा था गुलाब सिंह। ये 3 बसते हैं। तो अंग्रेजों की एक नीति थी, यदि किसी रियासत के राजा के अगर पुत्र ना हो तो उस रियासत को जो है अंग्रेज अपने शासन में मिला लिया करते थे, उस पर राजा का अधिकार छीन लिया जाता था। तो 1834 में जो है अंग्रेजों ने कैथल के ऊपर अपना अधिकार जमा लिया। अब ये बाकी बचे 3, इन्होंने क्या किया, 1843 के अंदर इन तीनों ने मिलकर के अंग्रेजों के खिलाफ जो है ना विद्रोह कर दिया, और इस विद्रोह को नाम दिया गया था कैथलकार विद्रोह। कैथल का विद्रोह, इस विद्रोह का नाम दिया गया था कैथल का विद्रोह। परंतु इस विद्रोह में जो है अंग्रेजों ने ये विद्रोह दबा दिया और शासन जो है कैथल का शासन अपने हाथ में ले लिया। अब जो है
एचएससी ने एक बार प्रश्न पूछा था कि कैथल के किले का निर्माण किसने करवाया था, तो कैथल के किले का निर्माण जो है ना भाई उदय सिंह ने करवाया था। कैथल के किले का निर्माण जो है भाई उदय सिंह ने करवाया था। और एक बार इसके जो है उदय सिंह के दरबारी कवि पूछ लिए थे, तो उदय सिंह के जो दरबार में जो है भाई उदय सिंह के दरबार में दो दरबारी कवि थे, उसमें एक तो था भाई संतोख सिंह और दूसरे थे संत चूड़ामणि। ये दो जो है उदय सिंह के दरबारी कवि थे। एक बार फिर से मैं जो है आपको कैथल रियासत का रिवीजन करवा देता हूँ। कैथल रियासत की जो स्थापना जो है वो सरदार गुरबख्श सिंह ने लगभग 1760 के लगभग 18वीं सदी में की थी। गुरबख्श सिंह की मौत के बाद में जो है अफगानों ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया था, परंतु 1767 के अंदर देसा सिंह नाम के आदमी ने अफगानों के साथ युद्ध करके अफगानों को यहाँ से भगा दिया और कैथल का राजा बन गया। उसके बाद में इस पर जो खुश होकर के क्या है, तत्कालीन जो सिख गुरु थे वो हरि राय जी, उन्होंने देसा सिंह को भाई की उपाधि दी थी। एक दूसरा एक प्रश्न और आता है कि कैथल रियासत जो है ना कौन सी रियासत थी, तो कैथल रियासत जो है सिख रियासत थी। सिख रियासत, ये प्रश्न पूछा जाने वाला है कि कैथल रियासत जो है जैसे नवाबी मुगल, जैसे अपनी जो लोहारू की थी वो मुगल रियासत थी, इसी तरह जो पटौदी थी वो भी मुगल रियासत थी, इसी तरह जो है कैथल रियासत जो थी वो सिख रियासत थी। अब देखिए देसा सिंह के बाद में क्या है, देसा सिंह का जो पुत्र है वो भाई लाल सिंह आता है। लाल सिंह के बाद में लाल सिंह का पुत्र प्रताप सिंह आता है और अंत में जो है भाई उदय सिंह, जिसका वर्णन अच्छी तरह से किया है, ये अंतिम राजा होता है। 1834 के अंदर भाई उदय सिंह की जो है मृत्यु हो जाती है और पीछे बचते हैं उनकी मां साहब कौर, पत्नी सूरज कौर और भतीजा गुलाब सिंह। 1843 के अंदर जो है इन तीनों ने मिलकर के एक विद्रोह कर दिया था जिसको कैथल का विद्रोह कहा गया था। एक बार प्रश्न यह भी पूछा गया है कि कैथल के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो ऑप्शन में जो है ना ये तीनों नाम आएंगे। मुख्य रूप से ये नहीं आता, एक बार जो है ना, एक बार तो तीनों नाम दिए और एक बार जो है ना दो नाम दिए हैं, साहब कौर और गुलाब सिंह। उसके साथ में दूसरे ऑप्शन भी होते हैं और ये भी लिखा होता है कि साहब कौर और गुलाब सिंह ने मिलकर जो है ना कौन सा विद्रोह किया था, तो उन्होंने कैथल का विद्रोह किया था। कब किया था? 1843 में किया था। और कैथल के किले का निर्माण जो है भाई उदय सिंह ने करवाया था और भाई उदय सिंह के दरबार में दो कवि थे, उनका नाम, एक का नाम था भाई संतोख सिंह और दूसरे का नाम था संत चूड़ामणि। तो अभी हमने रियासतों के बारे में पढ़ा, संक्षेप में पढ़ लिया है। तो अब हम चलते हैं, बीच का जो है वो ज़्यादा हो जाता है, वो एचएससी के एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता। तो अब चलते हैं हम ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ। ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत कब हुई, वहाँ से जो है ना आपके जो जनरल अवेयरनेस का जो पार्ट आता है उसमें आपसे जो है ना हिस्ट्री के इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो अब चलते हैं हम ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ। ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका आगमन कब हुआ?
24 अगस्त 1608 को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग जो है सूरत बंदरगाह पर पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं? सूरत बंदरगाह पर। हमारी गुजरात की सूरत बंदरगाह पर जो है 24 अगस्त 1608 को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग सूरत बंदरगाह पर पहुंचते हैं। तो यहीं से जो है यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आरंभ जो है वो भारत में कब हुआ था, तो आरंभ इसी दिन से शुरू हो गया था 24 अगस्त 1608 को। उस टाइम पुर्तगाली और यूरोपियन का जो है जो ना यहाँ कुछ कंपनियाँ लगी हुई थी, कुछ कारखाने लगे हुए थे, तो उनको देख करके जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है जो ब्रिटेन की थी वो लोग जो है भारत की तरफ बढ़े। परंतु उन्होंने आते ही जो है ना कोई काम करना शुरू नहीं किया। लगभग 7 साल तक उन्होंने भारत का जायजा लिया और 7 साल के बाद में जो है ब्रिटेन की सरकार की तरफ से फरमान आया कि अब आप जो है भारत में अपने कारखाने स्थापित कर लो। तो 24 अगस्त 1608 के बाद में लगभग 1615 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कारखाने लगाने जो शुरू कर दिया। तो पहला कारखाना जो है उन्होंने सूरत में ही लगाया था। उसके बाद में क्या है, कारखानों का सिलसिला, व्यापार का सिलसिला चलता चला और लगभग 150 वर्षों तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पांव भारत में जमाए। हमारे जो भ्रष्टाचारी राजा थे रियासतों के, उनको अपने पक्ष में किया, कूटनीति अपनाई, फूट डालो और राज करो, ये अपनाते गए, राजाओं को अपने पक्ष में लेते गए, अपना व्यापार बढ़ाते गए। और 1750 आते आते इन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ब्रिटेन की सरकार ने भारत की जो राजनीति में जो है दखल देना शुरू कर दिया, राजाओं को आपस में लड़ाना शुरू कर दिया। और 1757 के प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा करके और पूर्ण रूप से भारत पर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन स्थापित कर लिया। ब्रिटेन का शासन जो है स्थापित हो गया और उस शासन को भारत में अंग्रेजी राज क्या नाम दिया गया था? अंग्रेजी राज। उस शासन को भारत में अंग्रेजी राज का नाम दिया गया। अब संपूर्ण भारत के ऊपर जो है अंग्रेजों का शासन स्थापित हो चुका था। रियासतें थी लेकिन सभी रियासतें जो है अंग्रेजों के अधीन ही काम करने लगी। कुछ राजा विरोधी भी थे लेकिन विरोध को अंग्रेज जो है अपनी ताकत से दबा दिया करते थे। तो इस तरह से जो है इस ईस्ट इंडिया कंपनी के राज के दौरान, अंग्रेजी राज के दौरान कुछ विद्रोह हुए। वे प्रमुख विद्रोह मैं आपको बता देता हूं और ये एचएससी द्वारा जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध प्रमुख विद्रोह। बारी बारी से बताता हूं आपको और सीरियल से ही करेंगे डेट वाइज ताकि आप उसमें भूलो ना। तो सबसे पहला विद्रोह जो है हमारा वो जींद का विद्रोह ही हुआ था। जींद का विद्रोह
जींद का विद्रोह जो है कब हुआ था? 1814 में हुआ था और इसका जो नेतृत्व है वो प्रताप सिंह ने किया था। 3 चीजें ही पूछी जा सकती है। जींद का विद्रोह कब हुआ और नेतृत्व किसने किया? प्रश्न 2 बन सकते हैं। यहां से हर विद्रोह के अंदर से 2 प्रश्न बनेंगे। इन तीनों अक्षरों को किसी तरह इधर से इधर घुमा सकता है एग्जामिनर, वो उसकी मर्जी है, वो क्या लिखता है। 1814 में कौन सा विद्रोह हुआ था? जींद का विद्रोह। जींद का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? प्रताप सिंह के नेतृत्व में। और जींद का विद्रोह कब हुआ? 1814 के अंदर। हर एक के अंदर 3 प्रश्न बनते हैं। ये प्रश्न आप खुद बनाना सीखो कि एक पॉइंट पर कितने क्वेश्चन एग्जाम पेपर सेटर बना सकता है, तभी आप जो है परीक्षा में सफल हो पाओगे, नौकरी आपके हाथ लगेगी। अब जो है दूसरा विद्रोह जो है छछरौली या इसको कलसिया का विद्रोह। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कलसिया का विद्रोह। ये कब हुआ था? 1818 में और उसका नेतृत्व किया था जोधा सिंह ने। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा है कलसिया, और जींद तो जो है आज की वीडियो में ही पढ़ा है कि जींद का विद्रोह प्रताप सिंह ने किया था और छछरौली या कलसिया का विद्रोह जो है 1818 में जोधा सिंह ने किया था। उसके बाद में एक रानिया का विद्रोह हुआ। रानिया में भी विद्रोह हुआ अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ। ये भी 1818 में ही हुआ था और ये जो है वहाँ का जो नवाब था जाबित खां, इसका नेतृत्व जो है जाबित खां ने किया। तो रानी, ये लगता तो वैसे ही है कि क्या ही आ सकता है, परंतु ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 1818 के अंदर 2 विद्रोह बनते हैं। कंफ्यूज करने के लिए आपको जो है ना रानिया वाला दे सकते हैं, क्योंकि छछरौली वाला जो कलसिया या छछरौली या कलसिया का है ये तो आपको याद रह जाएगा जोधा सिंह वाला, लेकिन रानिया का जो है ना याद रहना मुश्किल है। ये भी 1818 में हुआ था और इसका नेतृत्व जो है जाबित खां ने किया था। फिर उसके बाद में जो है किसानों ने विद्रोह कर दिया था। किसानों के ऊपर अंग्रेजों ने जो है 1824 के अंदर जो है किसानों ने विद्रोह किया था। उस वक्त देश के अंदर अकाल और भूखमरी की बहुत बड़ी स्थिति आ गई थी और अंग्रेजों ने जो है जनता से, किसानों से कर वसूल करना शुरू कर दिया था। तो इसके खिलाफ जो है ना देश में विद्रोह हुए, परंतु हम जिक्र कर रहे हैं सिर्फ हरियाणा का। तो हरियाणा में 3 जगह हुआ किसान विद्रोह। इसका नाम दिया गया था किसान विद्रोह। ये हिसार, रोहतक और गुरुग्राम, 3 जगह पर यह विद्रोह उठा था और इसका नेतृत्व किया था राजा सूरजमल ने। इसका नेतृत्व करने वाले थे राजा सूरजमल। चौथा विद्रोह किसान विद्रोह, पूरे देश में विद्रोह हुआ था, परंतु बात हम सिर्फ हरियाणा की कर रहे हैं। तो हरियाणा में हिसार, रोहतक और गुरुग्राम में जो है किसान विद्रोह की चिंगारी शुरुआत में उठी थी और इसका नेतृत्व किया था सूरजमल ने। अब अगला विद्रोह 5वां जो है हमारा बनावाली का विद्रोह है। बनावाली जो हमारे फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। 1835 में विद्रोह होता है। इसका नेतृत्व करता है गुलाब सिंह। गुलाब सिंह वही आदमी है जो कैथल के राजा जो उदय सिंह थे उनका जो रिश्तेदार था, भतीजा था, ये वही है जिन्होंने कैथल का 1843 का जो है कैथल का विद्रोह भी किया था अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो यहाँ जो है ये 1835 में गुलाब सिंह इस एरिया का कुछ पदाधिकारी होता है। ये एरिया कैथल रियासत के अधीन ही आता था। तो गुलाब
बनावाली का विद्रोह 1835 में हुआ था, गुलाब सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। उसके बाद में आता है हमारा कैथल का विद्रोह। कैथल का विद्रोह जो है 1843 में हुआ था और इसका जो नेतृत्व है तीनों ने मिलकर के किया था। उदय सिंह की पत्नी सूरज कौर, गुलाब सिंह और उदय सिंह की मां जो है साहिब कौर, ये तीनों इस विद्रोह के अंदर शामिल थे, परंतु ये विद्रोह सक्सेस नहीं हो पाया और अंग्रेजों ने ये विद्रोह जो है दबा दिया था। तो कैथल का विद्रोह कब हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैथल का विद्रोह 1843 में हुआ था और इसका नेतृत्व इनमें से कोई भी नाम आ जाए ना, वो नाम आप टिक कर देना। और ये भी हो सकता है कि जैसे कई बार आता है ना ऑप्शन के अंदर 1 2 3, ऑप्शन नंबर 1 सूरज कौर, ऑप्शन नंबर 2 गुलाब सिंह और ऑप्शन नंबर 4 साहिब कौर और चौथा जो डी है वो आ जाए उपरोक्त सभी। तो आपको टिक करना है उपरोक्त सभी को। तो ये हुआ हमारा कैथल का विद्रोह। और एक जो है हमारा लाडवा का विद्रोह हुआ था। लाडवा का विद्रोह ये 1845 में हुआ था और इसका जो है नेतृत्व किया था अजीत सिंह ने। ये विद्रोह जो हैं 1857 की क्रांति से पहले के हैं सब के सब। अब हम आगे पढ़ेंगे 1857 की क्रांति और 1857 की क्रांति से पहले अंग्रेज़ों से छीनी गई, अंग्रेज़ों के द्वारा छीनी गई रियासतें हरियाणा की, और हरियाणा में अंग्रेज़ों की समर्थक रियासतें और हरियाणा की विरोधी रियासतें, और 1857 की क्रांति और 1857 के बाद जो है 1947 तक के जितने आंदोलन हुए देश के अंदर, उनमें लगभग सफल हुए, एक आध आंदोलन असफल भी हुआ। उन सभी को जो हम आगे अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों, आप जो है आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप अपने सब्सक्राइब कर लें। आपके एग्ज़ाम अब शुरू होने वाले हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखिए ताकि आप इसका फ़ायदा उठा सकें। ज़रूरी नहीं है कि एक ही आदमी की वीडियो के अंदर से सब कुछ आ जाएगा। तो आपको जहाँ से भी जिस तरह की वीडियो आपको मिलती है आप सभी को देखिए। आपको हर वीडियो के अंदर एक नई बात मिलेगी। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 70% जो मसाला होता है वो सभी वीडियो में समान मिलेगा, लेकिन 30% जो है सभी वीडियो का अलग मिलेगा, और वो जो 30% है वही आपको नौकरी दिलवाएगा। तो आप सबका वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।